अभी तक आपने देखा कि कंटेंट क्रिएशन किस तरीके से होता है। इसके बाद हमने निच को सिलेक्ट किया कि हमें जब भी हम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं तो हमें किस तरीके से अपनी निच को सिलेक्ट करना चाहिए। एक बार आपने निच अपनी सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आपको रहता है कि ऑडियंस, कि आप किस तरीके से जो है अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट करोगे। एक बार आपने ऑडियंस सेलेक्ट कर ली, अब रहता है कि आपको कंटेंट जो है वो डेली बेसिस पे या वीकली 2 या 3 कंटेंट आपको डालना रहता है। तो कंटेंट आप इनिशियली आप उसमें सोच पाते हो, लेकिन आप जब लेटर ऑन उसमें सोचने का ट्राई करते हो तो आपको समझ में नहीं आता है। तो हम एआई की मदद से आज हम देखेंगे कंटेंट के आइडिया हम किस तरीके से ला सकते हैं और एआई को हम कैसे यूज करके अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में और बेटर हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी आप इस तरीके से आप सोचना शुरू कर दो कि मैं आज क्या पोस्ट करूं, तो सबसे पहले जो चीज़ें आपने ऑलरेडी पोस्ट कर रखी हैं, तो सबसे पहला थॉट होता है कि अरे ये चीज़ें तो मैंने पहले पोस्ट कर रखी। उस टाइम पे क्या होता है, अपना माइंड कन्फ्यूजन में चला जाता है और हमें सोचते हैं कि हमें क्या पोस्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो कोई आइडिया ही हमें नहीं रहता है कि हमें क्या पोस्ट करना चाहिए। लेकिन एआई की मदद से क्या है, एआई की मदद से आप इसको समझ सकते हो कि हमें क्या पोस्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। बेसिकली अगर आप क्यों क्लियर हो गया आपका, तो आप ऑटोमेटिकली अपना धीरे धीरे आप कंटेंट डेली पोस्ट करते जाओगे और एआई आप में आपका इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एआई हेल्प यू जनरेट अनलिमिटेड कंटेंट आइडिया क्विकली। जो चीज़ें आप सोचने में पूरा दिन लगाओगे, आवर्स बैठोगे, वो चीज़ें एआई की मदद से आप काफ़ी इजीली कंटेंट क्रिएशन में मूव ऑन कर सकते हो। आप डेली कंटेंट बना सकते हो, डेली नहीं तो आप अल्टरनेटिव डे पे कंटेंट बना सकते हो। तो एआई की मदद से आप इजीली इसको कर सकते हो। कैसे कैसे इसमें स्टेप्स लेंगे, वो स्टेप मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एआई है क्या। एआई एक ऐसा स्मार्ट टूल है जो एक बेसिक लेवल पे अपनी थिंकिंग है उसको एक डेटा ऑलरेडी ट्रेंड है। जिस डेटा को हम मतलब अगर रिसर्च करेंगे तो हमें सेम डेटा पर रिसर्च करने में करीब 1 साल लग जाएगा। वो एआई ऑलरेडी उस डेटा के ऊपर ट्रेंड है कि जो इंटरनेट पे जो जितना डेटा अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उस पूरे डेटा पे वो ट्रेंड है। तो उसके पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो हम शायद ही अपने जीवन में कभी भी ले पाएंगे उतना। तो वो क्या करता है, अपनी थिंकिंग उस डेटा के बेस पे जनरेट करता है, आइडिया को सजेस्ट करता है और जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को आंसर करता है। उसको आंसर के जो इंटरप्रेशन है उसके बेस पे आप अपनी थिंकिंग लगा के और बेटर कर सकते हो। अभी आप एआई कहाँ कहाँ पे देखते हो, चैट एप्लीकेशन होते हैं, यूट्यूब का रिकमेंडेशन होता है, गूगल का सर्च होता है, यहाँ पे आप एआई का भी जनरली यूज देखते हो। अब कंटेंट क्रिएशन में हम किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। एआई आपका हेल्प करता है कि आप आइडियाज को जनरेट कर सकते हो। अगर आपने वीडियो बना लिया है तो उसके बाद आपको कैप्शन अच्छा जिस मतलब जो आपने पोस्ट बनाई, जो आपने कंटेंट बनाया, उसके रिगार्डिंग हमारा कैप्शंस लिखना चाहिए, स्क्रिप्ट किस तरीके से उसमें होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा वर्ड हमें कभी नहीं बोलने होते हैं। नॉर्मल अगर हमें अपना कंटेंट में अगर बोलना है तो किस तरीके से हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एआई तो हमने देख लिया एआई क्या होता है। अब बाय यूज एआई फॉर कंटेंट राइट, कंटेंट क्रिएशन के लिए एआई क्यों यूज करें। क्योंकि बहुत बार ऐसा सवाल मन में आता है कि यार मेरा कंटेंट तो एआई से जनरेटेड है, मेरा ये वैलिड कंटेंट है या नहीं है। तो उन सारे सवालों का पहले आप जवाब एक एक करके अगर आप ढूंढोगे ना तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से उसका यूजफुल करना है। सबसे पहला, जब भी आप एआई का यूज करोगे तो जो चीज़ें आपको सोचने में काफ़ी समय लगता है, आवर्स लगते हैं, घंटे लगते हैं या पूरा दिन लगता है, वो समय आप बचा पाओगे। तो वो समय जब आप बचा पाओगे तो आप उस टाइम का इन्वेस्ट आप किसी दूसरी जगह कर पाओगे। तो दूसरा है गिव्स मैनी आइडिया। जब आप एआई के साथ डिस्कशन करना शुरू करते हो, एआई को जब आप प्रॉम्प्ट देना शुरू करते हो, उस समय एआई आपको क्या करता है, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से मल्टीपल आइडियाज देता है। उसके बारे में आपको समझाता है कि कौन से आइडिया को आज पोस्ट करना चाहिए, क्या आपने लास्ट पोस्ट किया है उसके रेलेवेंट, उसके कंसिस्टेंसी में क्या रहना चाहिए। तो जिससे कि आपका कंटेंट भी इम्प्रूव होता है और आप भी जो है जो प्रीवियस डेटा ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग आप उसकी साइकोलॉजी को समझ सकते हो धीरे धीरे जैसे आप काम करना स्टार्ट करोगे। इम्प्रूव क्रिएटिविटी। जब भी आप किसी भी निच को सिलेक्ट करते हो तो उस निच के अंदर आप कुछ हद तक आप रिसर्च कर सकते हो, कुछ हद तक चीज़ों को आप परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन एक अगर आपको नया पर्सपेक्टिव चाहिए, नया नज़रिया चाहिए कि जो आपने अपनी रिसर्च के दौरान नहीं पाया, तो वो सारी चीज़ों के लिए आप एआई का यूज कर सकते हो। एआई को पूछ सकते हो स्पेशली कि अगर मैं इसमें कुछ नया करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर निच के अंदर, तो ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं कि जो आज के समय में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में करते हैं या नहीं करते हैं। तो वो एआई उस डेटा के अकॉर्डिंग उसको एक नया इंटरप्रेशन बनाएगा और वो आपको जो रिजल्ट देगा वो और लोगों के कंपेरिजन में बहुत बेटर होगा।
आप जो बिगिनर होते हैं, जैसे मान के चलिए मैं अगर एक बिगिनर हूँ, मैं 10th क्लास में हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ कंटेंट बनाया, जो मेरे पास ऑलरेडी जो नोट्स पड़े हुए थे, वो नोट्स के अकॉर्डिंग मैंने कंटेंट बनाया। अब मुझे लेटर ऑन समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस रिगार्डिंग कंटेंट बनाऊँ, तो मैं एआई का हेल्प लूँगा। और जब मैं एआई का हेल्प लूँगा तो बहुत बेसिक सी चीज़ें एआई आपको बताएगा कि स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, और जो उसके जो सेकेंड जो उस लाइफ में जो चलती हैं चीज़ें, उनको कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे-कैसे चीज़ों को थोड़ा समय देना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम उसमें एआई की मदद से कर सकते हैं। हाउ एआई हेल्प्स इन आइडिया जनरेशन। जब भी आप किसी आइडिया के ऊपर काम करते हो, तो उसमें एआई आपका किस तरीके से हेल्प करता है। एआई वर्क्स लाइक ए ब्रेन स्टॉर्मिंग पार्टनर। तो जो कि मैंने आपको बोला कि जो आप रिसर्च करते हो, जब रिसर्च करते हो ना, तो आपका जो ब्रेन पार्ट है ना, वो ब्रेन उसमें कंटिन्यूसली इन्वॉल्व रहता है कि इसमें मेरे जो निच है, इसके अंदर ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको करते हो, नॉलेज गेन करते हो। अब क्योंकि एआई हमारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेटा पे सेम अमाउंट जो आप निच आपने सेलेक्ट की है, उस निच के बहुत बड़े डेटा पे ऑलरेडी ट्रेंड है। तो जब आप उसके साथ डिस्कशन करना शुरू करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो, आप एक्चुअल में उसके साथ समझ रहे हो चीज़ों को कि किस तरीके से जो है वो इवॉल्व होती हैं चीज़ें, और आपका कंटेंट क्यों और बेटर हो सकता है और किस तरीके से बेटर हो सकता है। तो जब भी आप कोई एक क्वेश्चन पूछते हो, तो एआई क्या करता है, उसके मल्टीपल आइडियाज देता है, मल्टीपल तरीके से बताता है। फिर आप उसको एक एक पॉइंट पे ले जाके डिसाइड करते हो कि मेरा ये वाला आइडिया वैलिड लग रहा है मुझे, और मुझे इस टाइप का कंटेंट आज बनाना है। फिर आप उसके रिगार्डिंग एआई से ही स्क्रिप्ट जनरेट करवाते हो। तो आप स्क्रिप्ट को रीड करते हो, तो आपको समझ में आता है कि इसमें ये वाला चेंजेस मैं कर सकता हूँ, ये वाला चेंजेस। तो उसमें फिर खुद की थिंकिंग लगती है, और वहाँ पे आप उसको समझ में आता है कि आपकी एआई और आपकी खुद की मैनुअल थिंकिंग, इनको दोनों को मिला के आप जो रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो, वो और लोगों के कंपेरिजन में जो एआई सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, उनके कंपेरिजन में आप 90-80% आप बहुत आगे निकल चुके होते हो। तो इसी तरीके से जो चीज़ें में हम धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया कि अगर हम यहाँ पे पूछते हैं गिव 10 कंटेंट आइडिया फॉर स्टडी पेज, कोई भी स्टडी पेज अगर मैं बनाता हूँ, तो मुझे उसके लिए बता, तो एआई क्या करेगा, सबसे पहले आपको स्टडी टिप्स देगा, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएगा, एग्जाम को किस तरीके से क्रैक करना चाहिए, कौन कौन से पैटर्न हमें फॉलो करने चाहिए, स्टूडेंट नॉर्मली क्या मिस्टेक करते हैं, तो वो सारी चीज़ें एआई आपको बताएगा। जब आपको इतने सारे कंटेंट होंगे, इतना सारा आपके पास डिटेल होगा, तो आपको वो मंथ में, इस मंथ में हमें क्या कंटेंट बनाना है, नेक्स्ट मंथ में क्या कंटेंट बनाना है, उसकी प्लानिंग आप पहले से कर सकते हो। तो जिससे आपको परेशानी भी नहीं होगी। और अगर आप कोई दूसरा काम करते हो, जैसे मैं अगर 10th क्लास में हूँ, तो मैं पढ़ाई भी करूँगा अपनी, तो मैं जो पढ़ाई करने में मुझे परेशानी नहीं आई, क्योंकि मुझे मालूम है कि क्या कंटेंट इस वीक में बनाना है और क्या कंटेंट नेक्स्ट वीक में बनाया है। तो हम भी अपना अपना काम भी मैनेज हो जाता है, और सेकंड हमारा कंटेंट भी चलता रहता है। नाउ यू कैन चूज, वो तो हमने आपको बता ही दिया। हाउ टू राइट गुड प्रॉम्प्ट। जब भी बात आती है कि जब हम एआई से डिस्कशन करते हैं, तो एआई से डिस्कशन कैसे होता है। एआई से डिस्कशन करने के लिए आप अपनी चीज़ें कुछ लिखते हो, या आप बोलते हो। अभी एआई से डायरेक्ट बोल के काम करने का सिस्टम हो गया है, लेकिन इनिशियली क्या था, ओनली हम प्रॉम्प्ट लिखते थे। तो प्रॉम्प्ट में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि जो भी चीज़ आपको चाहिए, उसके रिगार्डिंग आप बिल्कुल क्लियर रहिए। कि जैसे आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना रहे हैं, यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं, लिंक्डइन पे कंटेंट बना रहे हैं, या आपने ब्लॉग कंटेंट बना रहे हैं, जैसे हमने medium.com पे लिखा, dev.to पे लिखा, या कहीं और जगह पे लिखा है। तो अलग अलग जगह पे हम जो है क्या करते हैं, कंटेंट लिखते हैं। तो अगर जैसे नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, गिव आइडियाज़ नॉर्मल नहीं होना, बी क्लियर। मैं 10 इंस्टाग्राम पोस्ट आइडिया दीजिए, किसके लिए दीजिए, स्टडी टिप्स के लिए दीजिए। अब स्टडी टिप्स में भी आप इंटरनली जब आप इसको करोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि अभी तक मैंने स्टडी टिप्स के अंदर 10th क्लास के लिए अगर आप कंटेंट बना रहे हो, तो आप इसमें लिखोगे कि फॉर 10th क्लास अकॉर्डिंग टू इंडिया। तो वो जितना आप इंटरनली, जितना आप डीप जाते जाओगे, उतना आपको समझ में आएगा कि कितना हम क्लियर इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, और उस क्लियरिटी के बेस पे कितना बेटर रिजल्ट एआई आपको प्रोड्यूस कर सकता है। सबसे पहले आपको बिल्कुल क्लियर कंटेंट बनाना है कि आपको किस रिगार्डिंग चाहिए। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, बाकी एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। दूसरा, आपको कॉन्टेक्स्ट बताना है कि आपको किस कॉन्टेक्स्ट का चाहिए। जैसे एग्जांपल, आई एम ए स्टूडेंट क्रिएटिंग कंटेंट फॉर स्कूल स्टूडेंट। जैसे मैंने आपको स्कूल स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं, तो उस रिगार्डिंग आपको क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट देना है। जैसे मैंने आपको बताया कि 10th क्लास का मैं कंटेंट या 9th क्लास का कंटेंट मैं बना रहा हूँ, तो पहले मैं बताऊंगा कि 9th क्लास के लिए दो। अब जब 9th क्लास में बता दिया, तो फिर मैं उसको स्पेसिफिक करूंगा कि मुझे स्कूल स्टूडेंट के लिए ही चाहिए। कई बार आपको कोचिंग के लिए कंटेंट चाहिए रहता है, कई बार आपको केवल मोटिवेशन करने के लिए कंटेंट चाहिए रहता है। तो वो जो कंटेंट का जो टाइप है, वो आप उसको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में देते हो, मुझे इस टाइप का कंटेंट इस कॉन्टेक्स्ट में चाहिए, तो वो आपको प्रॉपर रिजल्ट ला के देता है। क्योंकि सेम मतलब रहता तो सेम कंटेंट के स्टूडेंट के लिए ही चाहिए, लेकिन स्टूडेंट के लिए कौन से टाइप का चाहिए, आपको पढ़ाई का चाहिए, मोटिवेशन का चाहिए, इंटरटेनमेंट का चाहिए, तो वो उस रिगार्डिंग आप देख सकते हो।
आस्क फॉर मल्टीपल आइडिया। जब भी आप एआई से बात करते हो तो आपको मल्टीपल आइडिया के लिए आप कभी भी पूछ सकते हो, लाइक 15 कंटेंट दीजिए मुझे मोटिवेशन पेज के लिए फॉर स्टूडेंट। तो वही है कि आप क्या करते हो, जितना डिटेल में, जितना क्लियर, कंसाइज और प्रॉपर डिटेल में उससे पूछोगे उतना बेटर रिजल्ट आपको वो प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ कंटेंट आइडिया यू कैन जनरेट। एआई की मदद से आप किसी भी टाइप का कंटेंट आइडिया जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे कोई एग्जांपल दिए हुए हैं। एजुकेशनल आइडिया, जैसे 5 स्टडी टिप्स बता दीजिए, कौन से स्टूडेंट नॉर्मली किस टाइप का मिस्टेक करते हैं। मोटिवेशन आइडिया के लिए आप डोंट गिव अप के कोट्स दीजिए, जिसको आप कैनवा पे नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, कैनवा पे आप नॉर्मली डिजाइन कर सकते हो और उसको डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो। डेली सक्सेस हैबिट के बारे में बता दीजिए। इंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट रिलेटेड मीम बता दीजिए। एग्जाम स्ट्रेस को कम करने के लिए जोक बता दीजिए। तो जो है वो अलग अलग टाइप के, लेकिन सेम पैटर्न में आपका स्टडी टिप्स ही रहेगा, लेकिन आपको कुछ अलग तरीके से रहेगा। तो कंटेंट का फॉर्मेट क्या, आपका लिस्ट, टिप्स, कोट्स, क्वेश्चंस, बिफोर आफ्टर। तो ये क्या है, कंटेंट के कुछ फॉर्मेट हैं। जैसे जैसे आप एआई के साथ डिस्कशन करोगे आपको कंटेंट फॉर्मेट समझ में आएगा। बेसिकली आप एआई से खुद भी पूछ सकते हो कि मैं किस किस टाइप के कंटेंट फॉर्मेट बना सकता हूँ। जब आप इस तरीके से पूछोगे ना, तो ये तो मैंने यहाँ पे केवल 5 लिखे हैं कि लिस्ट, टिप्स, कोट्स, क्वेश्चंस, बिफोर आफ्टर। एआई से जब आप पूछोगे तो आपको 10 से 15 देता है। तो 10 से 15 के अंदर फिर आप चूज कर दो कि मैं किस कंटेंट टाइप के उसको फॉलो करना है। जब आप उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हो तो आपके फॉलोअर्स वगैरह इंक्रीज होते हैं। केस स्टडी, एक सिंपल सी केस स्टडी बताता हूँ। एक स्टूडेंट को आइडिया चाहिए तो वो क्या करेगा, तो सबसे पहले बताएगा गिव कंटेंट आइडिया फॉर स्टूडेंट। फिर वो स्पेसिफाई कर सकता है फॉर 10th क्लास, फॉर 9th क्लास, फॉर 6th क्लास, इस तरीके से। एआई क्या करेगा, स्टडी टिप्स देगा, मोटिवेशन पोस्ट दे देगा, प्रोडक्टिविटी हैक्स दे देगा। वो उसमें से कोई 3 स्टडी टिप्स को सिलेक्ट करेगा, उसके रिगार्डिंग कंटेंट क्रिएट करेगा। तो क्या होगा, रिजल्ट, एज अ रिजल्ट क्या मिला, एज अ रिजल्ट हमें कंटेंट क्रिएशन हमारे लिए ईजी हो गया, टाइम हमारा सेव हो गया, और डेली हमें जो पोस्ट करनी थी वो हम इजिली कर पा रहे हैं, डेली या अल्टरनेटिव डे पे। अब इससे हमें सीख क्या मिलती है, सीख मिलती है एआई की मदद से। हमें क्या करते हैं, हम अपने कंटेंट को बहुत फास्टर और ईजियर तरीके से हम इसमें क्रिएट करते हैं, और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम बेटर करते हैं, इंप्रूव करते हैं। अब आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेशन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 2 प्रॉम्प्ट लिखने हैं। उसके बाद आपको एआई से जब आप जनरेट करोगे तो आप 5 आइडिया लेने हैं। हर एक प्रॉम्प्ट के लिए 5 आइडिया लीजिए। 3 आइडिया को आप सेलेक्ट कीजिए, और एक एग्जांपल के लिए आपको दे दिया मैंने कि 10 कंटेंट आइडिया मोटिवेशन पेज के लिए दीजिए। एआई आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट देगा कि स्टडी टिप्स दे देगा, मॉर्निंग रूटीन दे देगा, फोकस करने के तरीके बता देगा, एग्जाम पे मोटिवेशन बता देगा, टाइम मैनेजमेंट। उसमें से आप 5 सिलेक्शन कर दीजिए कि हमें 5 स्टडी टिप्स एग्जाम के लिए, मॉर्निंग स्टडी रूटीन, इस चीज़ें आपने सेलेक्ट कर ली हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 3 प्रॉम्प्ट देने हैं, उससे आइडिया जनरेट करने हैं, और 5 आइडिया जनरेट करके उसमें सिलेक्ट करने हैं। तो आपका जो आइडिया लिस्ट हो जाएगा, और जो अब आप अपनी आइडिया लिस्ट बना लोगे तो उसके रिगार्डिंग आप कंटेंट बना सकते हो। अब इस पूरे जो हमने इस वीडियो का जो समरी है वो देख लेते हैं। एआई क्या करेगा, एआई आपको हेल्प करेगा जनरेट कंटेंट, बहुत जल्दी कंटेंट बना सकते हो। अगर आप अच्छे प्रॉम्प्ट देते हो तो अच्छा रिजल्ट आएगा। ऑलवेज आस्क फॉर मल्टीपल आइडिया। जब भी आप एआई के साथ प्रॉम्प्ट के साथ डिस्कशन करो, तब भी आप मल्टीपल आइडिया के लिए आप हमेशा आस्क करो। कंबाइन एआई आइडिया विथ योर क्रिएटिविटी। जब भी आप, मैंने आपको बताया कि आपको मैनुअल थिंकिंग अपनी लगानी है, कब, जब एआई ने आपको रिजल्ट दे दिया, आपको स्क्रिप्ट दे दी, जब आप स्क्रिप्ट को रीड करते हो या आप कंटेंट को रीड करते हो, उस समय आपको अपनी मैनुअल थिंकिंग का यूज करना है। और जब आप इस तरीके से कंटिन्यूसली करते रहते हो तो कंसिस्टेंसी एक ऐसा हथियार आपके लिए बन जाता है कि आपको कंटेंट क्रिएशन के अंदर सफल बनाता ही बनाता है। इसमें कोई भी संदेह या कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये था अपना कि किस तरीके से हम एआई की हेल्प ले सकते हो। और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आप टारगेट प्लस सॉल्यूशन को यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो।